Good morning students. I welcome you again in our SD online classes. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लेसन 4th कर रहे हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स पर से रिलेटेड है। इसमें हम लास्ट क्लासेस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम कर चुके हैं, जिसमें कि वाटर के साथ रिएक्शन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो लेट अस रिकॉल कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, तो वो प्रोडक्ट जो बनता है वो ऑक्साइड बनता है, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। और अगर मेटल होगी उसका जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा, यानी कि वो बेस बनाएंगी। और जो नॉन मेटल्स हैं उनके जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होते हैं, जनरली एसिडिक इन नेचर। कैसे नेचर में होते हैं? एसिडिक इन नेचर। और उसके बाद हमने बात करी थी कि पानी के साथ रिएक्शन, कि वाटर के साथ जो मेटल है नॉन मेटल है वो पानी के साथ रिएक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो हमने बताया था कि नॉन मेटल्स जो होती हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती, और जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती हैं, और हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाती है, ये लिबरेट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। आज हम बात करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी में ही मेटल्स और नॉन मेटल्स की में जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड्स। लास्ट का जो हमने बताया था कि पानी के साथ रिएक्शन, तो उसमें भी हमने आपको एक बात बताई थी कि कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बड़ी जल्दी सी विगोरसली रैपिडली रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस बन जाती है और उनके ऑक्साइड बन जाते हैं। कुछ गैसेज, कुछ मेटल्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, स्लोली रिएक्ट करती हैं। और कुछ के हमने नाम बताया था, जैसे कॉपर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्ट ही नहीं करती, इवन हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्ट नहीं करती। हमने बीच में ये बताया था कि जो आयरन है वो गर्म करने पर ही पानी के साथ रिएक्ट करेगा या वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इसी प्रकार हम गैस कर सकते हैं कुछ मेटल्स जो हैं वो बड़ी रिएक्टिव होती हैं और कुछ होती हैं जो कम रिएक्टिव होती हैं। तो उसी आधार पर हम बात करें तो रिएक्शन विद एसिड, तो एसिड के साथ भी जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मेटल्स की। तो मेटल्स जो होती हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं। तो उसमें है कुछ तो है जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, ये जो होती हैं ये क्या है, बहुत ही विगोरसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती हैं क्योंकि दे आर रिएक्टिव मेटल्स। और जो कुछ बाकी और जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करती हैं, और कुछ रिएक्शन नहीं भी करती हैं। तो हम बात करेंगे कि एसिड के साथ रिएक्शन में, तो पहला एग्जांपल आता है हमारा सोडियम प्लस, हमको एक एसिड लेते हैं दैट इज HCl, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, जिसको हम जनरली हमारे घरों में भी मिल जाता है वैसे तो ये, और लेबोरेटरी में भी इजीली अवेलेबल है। सोडियम जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। जब मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो वो अपना रेस्पेक्टिव साल्ट बनाएगी। क्या बनाएगी? रेस्पेक्टिव साल्ट बनाएगी। और क्या करेगी? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगी, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, 2 सोडियम के और 2 क्लोरीन के और हाइड्रोजन के 2, दैट इज सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं दैट इज Fe। Fe स्टैंड फॉर आयरन। Fe जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? फेरस क्लोराइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, निकल जाती है। फेरस क्लोराइड एक प्रकार का साल्ट है, जैसा कि हमने बताया कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसी प्रकार Fe प्लस Cl2 क्या बन गया। अब इसको हम बैलेंस कर देते हैं,
दैट इज क्लियर हो गया, ये बैलेंस हो गई हमारी आयरन के एक मॉलिक्यूल और Cl के 2 हो गए और हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। तो इस प्रकार क्या बनाएगी, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज Mg मैग्नीशियम। यदि हम उसको दूसरा के एसिड हमारा दैट इज SO4 ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का साल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट। और ऐसे ही डिफरेंट हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या है कि मेटल्स जो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो क्या बनाती हैं, उनके देयर साल्ट अपना मेटल का साल्ट बन जाता है, जो भी मेटल होगी उसका साल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। ये जनरली हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट के साथ में। और तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं, कोई तेज करता है, कोई धीरे करता है, कोई कम करता है। तो इसी वजह से हम कभी भी अपने जो फूड जो होते हैं, हमारा जो भोजन है उसके फूड स्टफ है जो कि पका हुआ, जैसे अचार हो गया या चटनी वगैरह होगी या कोई और जिसमें कि एसिड या बेस वगैरह यूज़ किए गए हैं, तो उनको हम कभी भी मेटल के पॉट में या जार में स्टोर नहीं करते। कारण क्या है, क्योंकि वो क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, कोई ना कोई पॉइजनस सब्सटेंस बनाएंगे और वो पॉइजनस सब्सटेंस हो सकता है कि हमें हार्म करे। इसीलिए कभी भी फूड स्टफ वगैरह जो हैं वो मेटल के जार में स्टोर नहीं करने चाहिए। अब हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो अपने रेस्पेक्टिव साल्ट बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और एक बीकर लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम डालते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और जो बीकर है उसमें हमने क्या लिया, सोप सॉल्यूशन लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिंक मेटल हम टेस्ट ट्यूब में डालते हैं तो आप देखेंगे कि एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और गैस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये कौन सी गैस है, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एक पाइप लगा देंगे जो कि बबल्स प्रोड्यूस करेगी सोप सॉल्यूशन के साथ। जब हम उस बबल्स के पास जलती हुई मैच स्टिक लेके आते हैं तो क्या होता है, वो एक पॉपअप साउंड के साथ ब्रस्ट हो जाते हैं और जलने लग जाते हैं। तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो क्या द प्रूफ साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब रिएक्शन क्या हुई, जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर दी। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड देयर रेस्पेक्टिव साल्ट्स। अब बात आती है कि नॉन मेटल्स जो डाइल्यूट एसिड होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेस रिएक्शन with बेस के साथ मेटल्स रिएक्ट करती हैं, लेकिन बहुत ही स्ट्रोंग होगा बेस तो कुछ मेटल्स हैं जो कि रिएक्ट करती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है। ये स्ट्रोंग बेस के साथ तो रिएक्ट कर देती हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं। बट अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो होती हैं इनका बिहेवियर जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। अब हम बात करेंगे मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ में। तो मेटल जो हैं वो बेस के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट करती हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो डालते हैं और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। तो पानी मिलाने के बाद सॉल्यूशन बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। उसके अंदर हमने डाल दिया एल्यूमिनियम फॉइल के कुछ पीसेस डाल दिए, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए भी हम मैच स्टिक इसके पास जब ले जाते हैं, वो बबल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पॉप अप साउंड के साथ ब्रस्ट होते हैं। तो ये भी क्या शो करता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट
कर रहा है और अपना साल्ट बना रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। तो मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टीज में आगे हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब ये क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? अब जैसे कि वर्ड से पता चल रहा है, डिस्प्लेस, ऐसी रिएक्शंस जो कि अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल को खुद तो रिएक्ट हो जाए और दूसरे को बाहर निकाल दे, डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमने 7th क्लास में इसके बारे में स्टडी किया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दो तरह की, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट और एक होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जनरली इसमें वही आता है कि जो एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट, कॉपर एक क्या है? मेटल है, और ये किसके साथ रिएक्ट करेगी? आयरन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा? FeSO4 प्लस कॉपर जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, Cu। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कॉपर जो है इस सल्फेट के साथ बॉन्ड बना रखा है, बट जब आयरन्स में डालते हैं तो आयरन क्या करता है? वो खुद रिएक्ट कर जाता है और कॉपर को बाहर निकालता है, डिस्प्लेस कर देता है। आयरन सल्फेट बन गया और क्या निकाल दिया? कॉपर को उसने बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। आपके सामने एक टेबल आ रही है, इस टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि कौन सी मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी कम रिएक्टिव है। तो इसमें पहला नाम आता है पोटेशियम का। पोटेशियम का सिंबल क्या है? के। और इसी प्रकार उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो इस प्रकार से हमने क्या बना रखा है? एक रिएक्टिविटी सीरीज बना रखी है। सबसे ऊपर जो हमने पोटेशियम लिखी है दैट इज़ मोर रिएक्टिव, और जो सबसे नीचे है दैट इज़ प्लेटिनम या गोल्ड। गोल्ड के बाद प्लेटिनम का नंबर आता है। तो ये कौन सी हैं? लेस रिएक्टिव हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करती हैं। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी। इसके लिए एग्जांपल हमने आपको दिया था, कॉपर सल्फेट जो आयरन जो है उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी बजाय? कॉपर की बजाय। आप एक बार सीरीज देखिए, उसमें देखिए आयरन जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी प्रकार जिंक, अगर हमने ZnSO4 दिया और उसमें हमने क्या डाला? आयरन डाला, रिजल्ट क्या आना चाहिए? आप एक बार जरा टेबल देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आएगा इसका। आप देखेंगे इसमें नो रिएक्शन। अब गैस करिए क्यों ये रिएक्शन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है। तो इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका, छोड़ेगा नहीं आसानी से। तो क्या है, जैसे आप इसको कह सकते हैं कि जो एक तगड़ा पहलवान है वो कमज़ोर को हरा देता है। तो ये पहले ही तगड़ा है और कमज़ोर उसको हरा नहीं पाता, इसलिए इसमें कोई रिएक्शंस नहीं होती। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो और एक और एग्जांपल हम साथ में ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज अगर कॉपर सल्फेट है उसमें हमने क्या डाला? Zn डाला, तो क्या होना चाहिए? नो रिएक्शन और रिएक्शन, मेक ए रिएक्शन, रिएक्शन करेगा। तो क्यों? क्योंकि Zn जो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बना देगा यहाँ पे? ZnSO4 प्लस Cu।
तो इसमें कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे साल्ट में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। जो स्ट्रॉन्ग मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती हैं और अपना बॉन्ड बना लेती हैं। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके सामने एक रिएक्शन आ रही है, उसको आप ज़रा ध्यान से देखिए और उसमें आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ थी और क्या डिस्प्लेस हो गया। तो हमने देखा कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब हम आयरन की नेल डालते हैं, कोई कील डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कील डाल देते हैं, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो ब्लू से कैसा हो गया था, ग्रीनिश हो गया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो ग्रीनिश क्यों हो गया, क्योंकि उसने क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, आयरन का सल्फेट बना दिया। और यहाँ पर कॉपर जो था, जो कि ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट, वो कलर चेंज होकर कॉपर डिस्प्लेस हो गया, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया। थैंक यू फॉर टुडेज। आपको इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, वो क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने अपनी रफ नोटबुक में।